नहीं होनी चाहिए जो अपनी भक्ति के प्रतिकूल हो। कैसे जानेंगे आपकी भक्ति के प्रतिकूल है? सच्ची मानिए, सबके हृदय में जगत गुरु भगवान विराजमान है और सबको आदेश करते हैं, सबको। आप कोई भी आचरण करने जाइए, आपको देखिए अंदर से उत्तर मिलेगा। आप थोड़ी देर पहले अंतर्मुख होइए और आप देखिए आपको बिना प्रश्न का उत्तर आएगा कि ये गलत करने जा रहे हो, ये सही करने जा रहे हो। अंदर जगत गुरु बैठा, सबका, जैसे अर्जुन का सारथी बना हुआ बैठा है, ऐसे सबका सारथी बना हुआ बैठा है। आप पहले प्रश्न तो कीजिए। अगर आप प्रश्न करना नहीं जानते तो सुनना जान लीजिए। आप थोड़ी देर एकाग्र होकर के अंदर सुनिए, वो उत्तर आ रहा है, ये ठीक नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय मन बोलेगा नहीं करना चाहिए, बड़ा लाभ मिलेगा। बस पहचान होनी चाहिए कि कौन सी गुरु की आज्ञा है और कौन सी मनमानी आचरण की बात है। प्रयासश्च, आपका कोई भी ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, या जो चेष्टाएं आपकी भक्ति विमुख है उनको हटा दीजिए। मनोरंजन नहीं चलता इस मार्ग में, इसमें मनोभंजन चलता है। मन का नाश ही स्वरूप बोध है, मन का नाश ही प्रेम मार्ग में प्रवेश है। मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन मार्या, ये जो हम मनोरंजन के लिए तैयार हो जाते हैं कि 8 घंटे हो तो गए साधन भजन, थोड़ी देर तो मनोरंजन होना चाहिए। ये थोड़ी देर वाला ही 8 घंटे के ऊपर पोछा लगाने की चेष्टा करेगा, ऐसा कोहरा पैदा कर देगा, अंधकार पैदा कर देगा, जिससे हम सही मार्ग क्या है नहीं जान पाएंगे। ये जीवन अब मनोरंजन के लिए नहीं है। हमारा मनोरंजन हमारे ठाकुर का नाम रूप लीला धाम होना चाहिए, अन्य नहीं। प्रजल्पो, आगे आज्ञा कर रहे हैं कि जो हम बोलने का अभ्यास है, प्रजल्प, कुछ भी किसी से कैसे भी बोल रहे हैं, बिना मतलब बोल रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है, ये व्यर्थ की वार्ता करना आप रोकिए। प्रजल्प, ये स्वभाव होता है, कभी कभी ऐसा उपासक में देखा है, बेमतलब की बातें, कोई तुकतान नहीं, एक शब्द को घसीट के आधा घंटा तक उसे इधर उधर फैलाना संसारिकता में नहीं। ठीक उत्तर, ठीक बात, भगवत संबंध से युक्त बात, मंगलमय बात, प्रिय बात, हितैषिता से भरी बात, भक्ति वर्धक बात होनी चाहिए। व्यर्थ की वार्ता नहीं होनी चाहिए, संसारिकता की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में ये प्रजल्प स्वभाव है, जिससे आया उसी से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रपंच की बात कर रहे हैं, ये हमारी भक्ति को छीण करने वाली है। उपासक गंभीर रहे। और नियमाग्रह, श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो नियम गुरुदेव ने आपको दिए हैं, उन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दीर्घ काल तक गुरु प्रदत्त नियमों का पालन होना चाहिए। जो श्री गुरुदेव ने आपको नियम दिए हैं, उन नियमों का दीर्घ काल तक पालन होना चाहिए और कोई मनमानी नियम नहीं लेने चाहिए। दूसरों के अधिकारगत नियमों को नहीं धारण करना चाहिए। अपनी उपासना में अपने गुरुदेव ने अपने लिए जो नियम दिए हैं, दीर्घ काल तक उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। ना कोई मनमानी नियम लेना चाहिए और ना किसी के दूसरे के नियम देखकर लेना चाहिए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। दूसरा बहुत ही श्रेष्ठ नियम धारण किए, पर मेरे गुरुदेव ने मेरे को जो नियम दिया है, पूरा जीवन उसी नियम में रहना है, तभी हमारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार होगा। ये सावधानी का बहुत सुंदर, बहुत महिमा में ये बात है। हमारे गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया, मैं उसी नियम के अंतर्गत रहूं, कोई अपना मनमानी नियम न धारण करूं और कोई बाहरी किसी के देखकर नियम न धारण करे। गुरुदेव प्रदत्त नियम का आजीवन निर्वाह करे। और आगे कहते जन संगश्च, ये जो जन संसर्ग करने की एक वासना बनी होती, लोगों से मिलने की एक स्वभाव होता है, इसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई मान प्रतिष्ठा की भावना होती है। लोगों से मिले, लोग हमें जाने, हमारा प्रभाव, एक कई तरह की, वो अंतर्यामी प्रभु सब हृदय की बातें जानते हैं। जन संसर्ग वो एक खुजली है, जिसके खुजलाने में लगने से साधक अपने वो सूक्ष्म लक्ष्य जो प्रेम गलियति सांकरी,
उससे वो चूक कर बैठता है, उस गली से वो चूक कर बैठता है। वो गली बहुत सांकरी, उसमें दो नहीं एक होके जाना पड़ता है, एक होके। ये जन संसर्ग बहुत हानिकारक है। अरतिर जन संसदी, श्री गीता जी में भगवान कह रहे, एकांत देश का सेवन करने वाला और भीड़ भाड़ से एकदम दूर रहने की भावना वाला। जैसे यहां भगवत चर्चा हो रही, भीड़ नहीं है, यहां एक ही है, सब भगवद आसक्त चित्त बैठे हुए हैं, सब हरि के आशिक बैठे हुए हैं, सब हरि किशोरी किशोर के अनुराग में डूबने वाले, यहां एक ही है। अनेकता, जहां विविध भावों वाली, वासनाओं वाली, नाना प्रकार की अन्य चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं में रत लोगों को जन संसर्ग कहते हैं। ऐसे लोगों का संग न करें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके संसर्ग से हमारी कुमति का वर्धन हो, हमारा भजन क्षीण हो, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कोई भी हो, कोई भी, जिसके संग से भगवत विस्मरण हो जाए, जिसके संग से हमारे हृदय की पवित्रता नष्ट होने लगे, हमें वो संग त्याग कर देना चाहिए। अगर हम जन संसर्ग करने के स्वभाव वाले, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और कभी कभी हमारे हृदय में एक बात प्रेरित करती है जन कल्याण के लिए प्रचार की। तो देखो, सच्ची बात मान लीजिए, जन कल्याण की योग्यता तभी होती जब भगवत साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि आप जान गए कि किसी का कल्याण नहीं होना, केवल सब भगवत स्वरूप है। अब आप आनंद लीजिए, आप जगन नाटक मंच पर रोल कीजिए, कोई आपको फंसा नहीं सकता, क्योंकि आप जान गए हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। यदि आप उस परम तत्व को नहीं जाने, तो मान प्रतिष्ठा आपको फंसा